फ्लाश विजन इंडिया 2023 में कई दिग्गज कंपनियां अपना स्टॉल लगा कर रखी हैं और आज चौथे दिन रविवार को काफ़ी सारे कस्टमर्स को बहुत कुछ देखने मिला है। हम फिलहाल मौजूद हैं ACL के स्टॉल पे, जिसकी मौजूदगी जापान, इंडिया, US में है। कुंतल संघवी CEO MD कंपनी के मौजूद हैं। कुंतल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम व्यस्तताओं के बावजूद अपने वक्त निकाला मॉडर्न प्लास्टिक CV के लिए। थैंक यू सो मच। ये बताइए कि पिछला 4 साल काफ़ी लंबा इंतज़ार हो गया फ्लाश विजन के लिए। अब जब हम सामने मिल रहे हैं एक दूसरे से, काफ़ी कुछ चीज़ें बदली हैं। बाहर जंग चल रहा है, हमने सुना है कमोडिटी प्राइसेस पे बहुत बुरा असर पड़ा है और सप्लाई भी कई जगह डिस्टर्ब हुए हैं। इन सब को लेकर आपको लगता है इस बाज़ार पे कोई असर पड़ा है? देखिए, पॉलीमर बाज़ार में काफ़ी हद तक एक्सटर्नल फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। लाइक इफ़ देयर इज़ अ वॉर समवेयर एज यू सेड, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली क्रूड ऑयल प्राइसेस पे गिरता है। एंड इन टर्न द मदर ऑफ ऑल द पॉलीमर इज़ क्रूड ऑयल एंड द चेन कम्स फ्रॉम नाफ्ता एंड the derivatives. So yeah, the price volatility have increased, लेकिन जो supply में जो disruption, fortunately we don't see that happening. So of course the volatility के वजह से बहुत सारा speculation बढ़ गया है, बहुत सारे price dynamics keeps on changing month on month, which is not good for the industry and the processor, क्योंकि उनका MRP they cannot change the way the polymer price are changing. So then sometimes वो manufacturer के लिए काफ़ी दिक्कत वाला बात हो जाता है अगर volatility बहुत बढ़ जाती है बाज़ार में। So हमारा job यही है as a leadership in polymer supply to India, that we try to absorb, हम volatility को कम से कम पास करने की एंडेवर रखते हैं, जिससे प्रोसेसर को पूरा का पूरा ध्यान वो अपने सोर्सिंग में लगाए विदाउट वरिंग कि अच्छा कल क्या भाव होने वाला है। सो या दैट इज़ आवर एफर्ट और फॉर्चुनेटली कस्टमर आर अप्रिशिएटिंग दैट एंड वी कंटिन्यू टू डू आवर सपोर्ट। हमारी कोशिश वही जारी रहेगी। आपने चुनौतियों की बात की है। हम देख रहे हैं EPR गाइडलाइंस को लेकर भारत सरकार बहुत सख्त दिख रही है। इससे पहले जिस तरह के टारगेट्स दिए गए 2030 तक, हम कहे थे SDG गोल्स हमें पूरे किए जाने हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं ये पूरा क्षेत्र दबाव में आ रहा है और अगर EPR लागू किया जाता है तो शायद जो बढ़ी हुई कीमत होगी वो कस्टमर पास किया जाएगा। अगर ऐसा होता है चीज़ें महंगी होगी। आप पहले मार्जिन दबाव से ग्रसित है, क्या लगता है इसको लेकर कंपनियाँ स्ट्रैटेजीज बदलेंगी? देखिए, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस जो बोलते हैं या एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने अवेयरनेस लेवल से आनी चाहिए, अपने इंट्रोस्पेक्शन से आनी चाहिए, इवन बिफोर एनी रेगुलेशन कम्स। ये रेगुलेशन का ज़रूरत क्यों पड़ रहा है? बिकॉज देयर हैव बीन एन अब्यूज टू सर्टेन एक्सटेंट विच वी कैनॉट इग्नोर। दैट्स वाई द गवर्नमेंट हैव टू स्टेप इन एंड ट्राई टू मेक and tighten the screws. But yeah, I think government knows that plastic processing is a major manufacturing industry which supports the Indian economy. तो वो कोई भी decision लेने के पहले they will definitely approach the manufacturing association and उनके consent या discussion के बाद ही कोई नतीजे पे पहुँचेगी। बट जैसे मैंने बताया, नतीजा कुछ भी होए, फ्रॉम एवरी प्रोसेसर साइड थोड़ा अवेयरनेस लेवल ऑन द सस्टेनेबिलिटी साइड, नॉट जस्ट इन योर एडवर्टाइजिंग कैंपेन, नॉट जस्ट इन योर वर्ड ऑफ माउथ टू शो समबडी दैट ओके हाउ एनवायरमेंटल फ्रेंडली यू आर। इट शुड बी कमिंग फ्रॉम विद इन टू सेटिस्फाई यू फर्स्ट। वापस एग्जीबिशन में आते हैं, हमने बाहर देखा काफ़ी लंबी कतार थी, लोग काफ़ी बातें कर रहे हैं VIP मेंबरशिप को लेकर, तो ये क्या है बताएं ज़रा। देखिए, अभी हमने थोड़े टाइम पहले बात की कि बाज़ार के उतार चढ़ाव से एक प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड इंडस्ट्री के लिए वो अच्छी बात नहीं होती है। तो VIP मेंबरशिप बेसिकली क्या करता है कि आपको एक प्राइस प्रोटेक्शन और प्राइस ड्रॉप एंड प्राइस हाइक दोनों से प्रोटेक्ट करता है, जिससे स्पेक्युलेटिव नेचर, क्योंकि ये शेयर बाज़ार नहीं है, प्रोसेसर को वो जानना चाहिए कि अब मेरे को अगले महीने कितना मटेरियल लगने वाला है जिससे मेरा प्लांट एफिशिएंटली चले, रादर देन कि अच्छा बाज़ार को टाइम करे। बाज़ार को टाइम करने में दिक्कत सिर्फ उतना है कि वो परचेज डिसीजन डिले होके हैंड टू माउथ सिचुएशन पे रॉ मटेरियल पहुंच जाता है एंड देन दे आर लेफ्ट ऑफ गार्ड।
देन अलग अलग दरवाजे खटखटाने पड़ते, इमरजेंसी अलार्म रेज होने लगते. दैट इज़ नॉट हाउ वी आर गोइंग टू कम्पीट चाइना. तो प्रोसेसर का पूरा ध्यान अपने मैन्युफैक्चरिंग एंड अपने फैक्ट्री के एफिशिएंसी पे जाना चाहिए. सो इसके लिए वीआईपी मेंबरशिप से हम उनका रिस्क, जितना रिस्क वॉलेटिलिटी का है वो हम एब्जॉर्ब करते हैं बाय गिविंग देम द प्राइस प्रोटेक्शन ऑफ प्राइस हाइक्स एंड प्राइस ड्रॉप्स. सो आई थिंक दैट एज अ लीडरशिप पोजीशन सिर्फ हम इस बात का प्राइड नहीं ले सकते कि हम मार्केट लीडर है, हमें उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है. सो दैट इज़ वाई वी हैव कम अप विद अ वीआईपी membership program, which definitely is for that elite manufacturing group which can grow India together without having a speculative approach and वो timing of market, बाज़ार कैसा है, वो सब का क्वेश्चन का डिपेंडेंसी मिनिमाइज हो जाए. चलते चलते आखिरी सवाल सर, अगर ACL स्टेबल से कोई और नई ऑफरिंग, प्रोडक्ट या लाइन ऑफ सर्विस जिस पे आप काम कर रहे हैं, जिसके बारे में आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? या जैसे हमने बताया कि सस्टेनेबिलिटी का लैंग्वेज सिर्फ विज्ञापनों के लिए नहीं बना है और ना ही किसी को इम्प्रेस करने के लिए. सो वी हैव टू रियली मेक इट एंड फील इट एंड एग्जीक्यूट इट. सो हमने वही लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम आवर रेगुलर ऑफरिंग्स वी हैव कम अप विद अ प्रोडक्ट कॉल्ड वुड प्लास्टिक, जहाँ पे वो बायो बेस्ड वुड एंड प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन करके वी कैन डिलीवर अ बायो बेस्ड रिसाइकलेबल प्रोडक्ट. और जो फूड एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को सब्स्टिट्यूट कर सकता है. क्योंकि अभी आप देखें तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैंड हो गया है काफ़ी स्टेट में, लेकिन उसका परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिला है अभी तक. लाइक इवन इफ़ वी गो टू एनी फूड जॉइंट, we the paper straws, the cutleries, the wooden cutleries are not doing the job what we would like to have, right? So there was a vacuum which we thought that have to be filled by somebody. तो वो वैक्यूम को हम वुड प्लास्टिक से जो डायरेक्ट इंजेक्शन मोल्डिंग होता है उसका लुक एंड फिनिश इज़ मोर ऑफ वुड एंड अनब्रेकेबल है. सो जिसके वजह से काफ़ी किचन वेयर एंड टेबल वेयर में ये यूज़ हो सकता है. इट इज़ ऑल्सो माइक्रोवेव प्रूफ भी है, डिश वॉशर प्रूफ भी है. सो आवर टारगेट इज़ to introduce this into food application and single use plastic which can add some value in the sustainability as well as the fill the vacuum. बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी, आपने जो तमाम जानकारी हमें दी. हम उम्मीद करते हैं इस नए प्रोडक्ट लाइन की आप जो बात करें इससे प्रकृति को बचाया जा सकता है और जो एक बहुत बड़ा लक्यूने था उसे फिल किया जा सकता है. आपको हमारी शुभकामनाएं. उम्मीद है आपको और बिजनेस मिले इन एग्जीबिशन से. Thank you.